नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि अपने मन को कैसे ध्यान में लगाएं। और एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको सबसे पहले वीडियोस चाहिए तो घंटी को दबाएं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने मन को कैसे ध्यान में लगाएं। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका शिष्य आया और उसने बोला, बुद्ध, मुझे आपके संग में 3 साल हो गए और रोज आपके बताए अनुसार ध्यान करता हूँ। जैसा आप बताते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और वहीं मेरे साथ के मित्र कहते हैं उन्हें ध्यान करने से कुछ न कुछ तो प्राप्त होता है, कुछ न कुछ तो मिलता ही रहता है। अर्थात पर मुझे कुछ क्यों नहीं प्राप्त हुआ, मुझे माफ करें तथागत, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं, क्या ध्यान करने से कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है। क्योंकि मुझे तो ध्यान करने से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और जो लोग ये कहते हैं उन्हें ध्यान करने से कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे लगता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग सच नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बुद्ध आपने ही कहा था अपनी बुद्धि से खोजो, पर इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है ध्यान करने से कुछ नहीं मिलता है, ध्यान करने से कुछ नहीं होता है। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं कल सुबह तुम्हें ध्यान सभा में दूंगा, और कल तुम भी वहां आना, मैं आपको बताऊंगा। अगले दिन गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा कर उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम बस उसे एक कहानी की तरह ही सुनना और समझना, और ध्यान रहे कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बताया जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे से बना हुआ था उसे खोज लिया था, उसको ढूंढ लिया था, जिसने उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पहाड़ पर अकेले ही रहते थे, उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था। काफी समय बाद 3 भाई शिष्य बनकर उनके पास गए और उनसे विद्या लेने की विनती की। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ रख लिया। जिसके तत्पश्चात फिर तीनों भाइयों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा, तो गुरुजी ने कहा, इसका जवाब मैं तुम तीनों को बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा, ताकि तुम उस पहाड़ पर जा सको, उस पहाड़ पर पहुंच सको। फिर गुरुजी ने पहले शिष्य को बुलाया और रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, तुम यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाना और कहीं पर भी मुड़ना मत, किसी साइड भी मत मुड़ना। ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा को बस रोकना मत। शिष्य ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पांव में कांटे चुभे, उसको कीड़े मकोड़ों ने काटा, तो कुछ उसका सामना जंगली जानवरों से भी हुआ। वो जैसे 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 जंगल पार करके जा रहा था, रास्ते में उसे भूख लगी। फिर उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया और खाना बनाकर खा के आगे बढ़ा। उसके बाद चलते चलते वो एक मरुस्थल में पहुंच गया। वो मरुस्थल काफी बड़ा था। उसके पास खाने के लिए थोड़ा खाना तो बचा हुआ था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। पानी पीने के लिए जरा सा भी नहीं बचा था। वो प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। चलते चलते अंत में वो काफी थक गया। अब उससे प्यास सहन ना हो पा रही थी, वो सह नहीं पा रहा था, उसको पानी की बहुत आवश्यकता थी। तो उसके मन में ये सवाल आने लगा था कि कहीं गुरुजी ने उसे गलत रास्ता तो नहीं बता दिया। अब उसका चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा था, और मुरझाएगा क्यों नहीं, सूखने के कारण वो वहीं मरुस्थल में गिर गया, उसी के पास में गिर गया। और तभी अचानक से वहां बारिश होने लगी। वो तुरंत उठा और अपना बर्तन भरने लगा और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़ने लगा। वहां से फिर आगे बढ़ता चला। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो एक दिन नदी के किनारे पहुंच गया था। तो नदी पार करने के लिए
उसने एक नाव बनाई और जैसे ही नदी पार करने लगा तभी वहाँ एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूब गई और वो व्यक्ति भी पानी में डूबने लगा था और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरुजी ने कैसा रास्ता बताया है। यहाँ तो मैं बार बार मौत के करीब आ जाता हूँ, बार बार मौत के पास आ जाता हूँ और अब तो पक्का मैं नहीं बचूंगा। तभी वहां कुछ लोग आए और उस व्यक्ति को बचा लिया। वो लोग पास के गांव में रहते थे। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने घर ले जाकर के उसे खाना खिलाया और कुछ खाना उसे आगे के रास्ते के लिए भी दिया। वह शिष्य फिर आगे बढ़ा, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसने देखा आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उस खाई को देखकर जोर से चिल्लाकर बोला, गुरुजी ने मुझे गलत रास्ता बताया है। यहाँ तो आगे कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई हीरे के शीश वाला पहाड़ है। यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शायद मुझे गुरुजी ने बहुत सारी गलत चीजें बताई हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं था। और सोचने लगा यहाँ तक आना सब व्यर्थ हो गया। अब वो वापस गुरुजी के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे गलत रास्ता बता दिया था। वहां तो कोई पहाड़ था ही नहीं, वहां कोई पहाड़ ही नहीं है, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदी और खाई के अलावा कुछ नहीं था। तो गुरुजी ने पूछा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? तो शिष्य ने कहा, मैं वहां कुछ सीखने थोड़ी गया था, मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। मैं उस रास्ते में क्या सीखता? उस रास्ते में कुछ सीखने लायक था ही नहीं। रास्ता काफी लंबा था और बेहद कठिन था। उस पहाड़ को पाने की चाहत में मैंने सब कुछ पार किया, पर इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं कुछ पा ना सका। तब गुरुजी ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूं। तो शिष्य ने कहा, उनको भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। तब गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो भी गुरुजी के आशीर्वाद के साथ उस रास्ते पर पहाड़ खोजने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिन के बाद वो दूसरा शिष्य वापस आया। तब गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें वो सोने का पहाड़ दिखा? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे वहां कोई पहाड़ नहीं दिखा। वहां तो बस एक खाई थी। तो मुझे लगा शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूं, इसलिए मैं दोबारा आपसे रास्ता पूछने आ गया हूं। आप मुझे रास्ता बताएं। तब गुरुजी ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे गया। वहां मैंने यही देखा कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे का खाना भी है। इसीलिए और उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहां पूरे रास्ते में पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मृत्यु के करीब आ गया हूं, मृत्यु के पास पहुंच चुका हूं। तब मैंने समझा जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा और उस पानी को पीकर मुझे वापस से जीवन मिला। वो पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ, पानी के आगे कोई भी चीज अमृत नहीं है, पानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक नदी दिखाई दी जो कि बेहद सुंदर थी। उसका पानी बिल्कुल साफ था, बिल्कुल साफ था। वहां पर बने बांसों के पेड़ को काटकर मैंने एक नाव बनाई जिसके द्वारा मैं नदी पार कर रहा था। और वहां तभी एक बवंडर आ गया और मैं डूबने लगा था। और तभी वहां कुछ मछुआरों ने मुझे बचाया। तब मुझे एहसास हुआ, मुसीबत के वक्त हम बस यही चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, हम कभी किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर के खाना खिलाया। वहां मैंने देखा कि लोग कैसे भूख के मारे तड़प रहे थे, अच्छे जीवन के लिए तरस रहे थे, अच्छे जीवन के लिए बिलख रहे थे। तो कोई बीमार है और उसे अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। मुझे थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का ज्ञान था जिसकी मदद से मैंने वहां एक बीमार बच्चे का इलाज भी किया था।
उस व्यक्ति का मैंने उस छोटे से बच्चे का इलाज किया और जब वो बच्चा ठीक हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करके कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया और रास्तों के लिए भी खाना दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वहां मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, एकदम शांति थी, वहां शहर जैसा शोर नहीं था, मैं बस अपनी सांसों को सुन रहा था, उसके अलावा कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूं, क्योंकि वहां कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तभी मैं आपके पास वापस आया हूं सही रास्ता पूछने के लिए। हे गुरुजी, आप मुझे कृपया सही रास्ता बताएं। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या मैं गलत रास्ते पर था? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर थे और तुम्हें वहां पहाड़ भी बहुत जल्द मिल जाएगा, तुमको वो पहाड़ भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तब गुरुजी ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे वहां पहाड़ मिलेगा या नहीं मैं यह तो नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है, पर मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहां के बारे में बताया है मैं उसे जानना चाहता हूं। तो तीसरा शिष्य भी गुरुजी का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते की ओर निकल पड़ता है, पैदल चल देता है। कुछ दिनों के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, जब वो पैदल चल देता है, धीरे धीरे पैदल चलने के बाद में, तत्पश्चात कुछ दिन बाद वह शिष्य वापस आया और गुरुजी उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वो पहाड़ वहां मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, वो काफी शांत था, बहुत ज्यादा खुश था। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो रास्ता दिखाया मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का है। उस तीसरे शिष्य की ये बात सुनकर बाकी के वो दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वहां को वो खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे वो खाई वहां वहां मिली थी, वहीं पर ही मिली वो खाई। वो मैंने वो सब कुछ अनुभव किया जो आप दोनों ने किया था। आखिर में मुझे वो खाई मिली जहां अपार शांति थी। आज से पहले इतनी शांति मुझे कहीं मिली ही नहीं थी, इसके पहले वो शांति कहीं नहीं मिली थी। मुझे पता था मैं सही रास्ते पर हूँ, पहाड़ यहीं है, और उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई की और कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में बहुत सी आशंकाएं थी, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे मृत्यु का डर नहीं था। अब बस मुझे वो पहाड़ ढूंढना है, बस मैं उस पहाड़ को ढूंढना चाहता हूँ। और जब मैंने खाई के पास कदम बढ़ाया तब मुझे लगा, तो मैंने देखा कि कोई खाई में गिरने की बजाय हवा में उड़ रहा था। और इसी तरह मैं उस खाई से आगे चला और मैंने वो खाई पार की। जब मैं आगे पहुंचा तो वहां काफी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तो देखा कि आगे बेहद रोशनी है। वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उस समय मैं काफी डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं सीधा आगे बढ़ता गया, मैं सीधा आगे बढ़ता गया। और अंत में मुझे वह सोने का पहाड़ मिला जिसका शीश हीरे का था। उस पहाड़ के ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। वहां पहुंचकर मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे वहां पर पहुंचकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गया था। कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब गौतम बुद्ध के एक शिष्य उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, भावुक होकर कहने लगे, हे तथागत, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया था वो रास्ता उनके अंतर मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा बिल्कुल सही थी, लेकिन महत्वाकांक्षी था वो महत्वाकांक्षी था। उसने रास्ते में आई किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान नहीं लिया। वो पूरी तरह से महत्वाकांक्षी हो गया। उस पहाड़ को पाने के लिए उसे पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया।
जबकि वहाँ ज्ञान ही ज्ञान था, इसलिए वो वापस आकर गुरु से बोला उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस उस पहाड़ पर था। उसने बाकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। बाकी वहाँ की किसी भी चीज को उसने नहीं देखा। और दूसरे शिष्य ने सब देखा, समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है, मृत्यु के बाद कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना, पानी ही अमृत है। वो आखिर तक गया, लेकिन उस छोर से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलनी थी। वहां पर पहुंचने के बाद में वापस आ गया जहां पर उसे मंजिल मिलनी थी। वो उस खाई को देखकर डर गया था। उसे वहां की शांति को तो पसंद आई, लेकिन वो यह नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता था, और वो उसे गलत रास्ता समझकर गुरु के पास वापस लौट गया, सही रास्ता जानने के लिए। लेकिन इस यात्रा से उसे बहुत कुछ मिला था, इसलिए उसने गुरु से यह नहीं कहा कि मुझे वहां कुछ नहीं मिला। उसने ऐसा गुरु से कुछ नहीं कहा कि मुझे वहां कुछ नहीं मिला। और तीसरे शिष्य ने मन में उस पहाड़ को पाने की जिज्ञासा नहीं थी। वो तो बस उस रास्ते को जानना चाहता था, देखना चाहता था। वो सब कुछ अनुभव करना चाहता था जो उसके भाइयों ने किया था। और आखिर में वही हुआ। उसने हर चीज का अनुभव किया, लेकिन फर्क बस इतना था, सिर्फ और सिर्फ फर्क बस इतना उसमें और उनमें सब में था। जिस खाई में उसने अपनी सांसों को सुना और अपने मन की गहराइयों को चला गया, जहां एक कदम सन्नाटा था, वो इन सब को महसूस करते हुए विश्वास से आगे बढ़ा। और एक समय के बाद उसे रोशनी ही रोशनी मिली, और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था और हीरे का शीश उसका दिमाग था। खुद का शरीर था जिसमें हीरे का शरीर था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान, अनुभव, सुकून और शांति मिल रही थी। जिस शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा था कि उसे 3 साल ध्यान लगाने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, वो बुद्ध के पास जाकर बोला, हे तथागत, मुझे माफ करें। इस कहानी में मैं आपको पहला शिष्य बन गया था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस कहानी कम से कम दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। अब मेरे मन में कोई भी सवाल या दुविधा नहीं है, मैं समझ गया हूं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, इस मार्ग पर सिर्फ 2 ही गलतियां हो सकती हैं, या तो इस मार्ग पर ना चलना, या इस मार्ग को पूरा ही ना करना। ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने मन को कैसे ध्यान में लगाएं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिल सकें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।